जनपद के विकास खंड सोहाव में सरकार की बहुउद्देशीय व्यवस्था को पलीता लगा रहे हैं अधिकारी कर्मचारी। जी हां, बात हो रही है अपशिष्ट प्रबंधन और बर्मी खाद बनाने के बने केंद्र की, जिसकी सच्चाई हमारे तेज तर्रार संवाददाता मनोज राय ने सीधे ग्राउंड जीरो से पूरी सच्चाई दिखाई है। लेकिन पहले आपको बता दें, इस विकास खंड में 56 ग्राम सभाएं हैं, लेकिन अभी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 3 जगहों पर केंद्र का निर्माण हुआ है, पर इन केंद्रों को संचालित नहीं किया जा सका है। एक केंद्र कारू ग्राम सभा में बनी है, जिसकी तस्वीर हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं, जो इस योजना में बन रहे अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र की सच्चाई बयां करा रहे हैं। केंद्र संचालित होने से पहले ही हवा के झोंके के साथ उड़ गया। इतना ही नहीं, इसके निर्माण में 10 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। अब जरा सोचिए, जब निर्माण के साथ ही हवा के झोंके को नहीं सह पाया, तो इस योजना को आगे कैसे संचालित किया जा सकता है। जब हमारे संवाददाता ने खंड विकास अधिकारी से इन अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों के बारे में जानकारी लेना चाहा, तो कुछ उन्हें पता ही नहीं था। अब जरा सोचिए, अपशिष्ट से कैसे आर्थिक स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं, और नहीं तो व्यर्थ में सरकारी धन की बर्बादी क्यों। सरकार के विकास की मंशा की एक सच्ची कहानी आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जनपद बलिया के विकासखंड सोहाव के कारवां। सरकार की मंशा है कि हम समृद्ध हों और हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हों। एक तरफ सरकार की सबसे बड़ी पॉलिसी है कि कचरे से भी कहीं न कहीं खाद से लेकर और अन्य तरह से उस कचरे का उपयोग करें और उससे इकोनॉमिकल स्थिति मजबूत करें। हर गांव में सरकार के तरफ से अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जगह नियत की गई, उसके लिए सुचारू तरीके से बिल्डिंग बनाई गई। बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गड्ढे तैयार किए गए, लेकिन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की बात करें तो लूट के कई तरह के उनके मन में विचार आते गए और इस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतरने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी है। इस जीती हुई तस्वीर को आप देख सकते हैं। इस कारो गांव में लिखा है इस बोर्ड पर एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र, ग्राम पंचायत कारो विकासखंड सोहाव बलिया। यहाँ के ग्राम प्रधान का नाम संजीव चुनमुन है। यहाँ के सहायक विकास अधिकारी पंचायत संजय सिंह है और वहीं सचिव देवानंद गिरी। अभी यह बनकर तैयार नहीं हुआ, 1 साल से ऊपर हो गए बनते हुए, सारे पैसे खर्च कर दिए गए। आप देख सकते हैं कि बगल में बर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए गड्ढे तैयार हैं। बर्मी कंपोस्ट कभी नहीं बनी। जो यह एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र है, इसके छत को आप देखकर ये कह सकते हैं कि कितना बेहतर तरीके से निर्माण किया गया होगा। लूट के हर प्रबंध किए गए हैं। इतने लंबे टीन शेड में टीन शेड उड़ गए, दीवारें तो हैं ही नहीं, अंदर कुछ बना है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर को, इस गेट के ताले को आप देख सकते हैं कि यह ताला, ये गेट का ताला है, खुला नहीं है, चाबी से नहीं खुला है, लेकिन ये गेट खुला हुआ है। इस गेट को आप देखकर कह सकते हैं कि किसी सरकारी संस्थान में लगाने के लिए नहीं, बल्कि घरों के अंदर ये शौक से स्टील के पाइप लगाए जाते हैं जिसमें कोई वजन नहीं होता है। यह एक नुमाइश के लिए लगाया जाता है घरों में, दुकानों में, जहां अपनी दुकान को सजाया संवारा जाता है, बल्कि इस केंद्र के लिए नहीं है।
उतना ही नहीं, इस ऊपर देखिए, ऊपर के स्टील को देखिए कैसे इस पर करकट लगाया गया है और स्टील लगाया गया है। इसके बावजूद अब अंदर की स्थिति आपको दिखा रहे हैं क्या है। यहाँ का यह कार्यालय बना हुआ है, यह वह स्टोर है जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे जाएंगे, बंद रहेंगे। इनकी सुरक्षा के लिए इसमें दरवाजा होगा, खिड़की होगी। खिड़की लगी ही नहीं है, दरवाजा लगा ही नहीं, ये बना ही नहीं। बगल में टैंक बने हैं सूखे कचड़े के लिए और गीले कचड़े को छांट करके इधर से उधर सब कुछ व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए एक हैंड पाइप बची है जिसमें पानी आ रहा है। अब आगे देखिए, सारा जो सिस्टम बना हुआ है, ये कचरा रखने के लिए सिस्टम बना है। कहाँ प्लास्टिक का कचरा रखना है, कहाँ उसमें लोहे का कचरा रखना है। बगल में यह आपको दिखा रहे यहाँ का शौचालय है। इस शौचालय की तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद अब तक इस पर स्विच नहीं लगा है और ना ही खिड़की है न छत है। और यह अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र कागज में कंप्लीट है। पैसे भी इस पर ड्रा हो गए, लाखों लाख रुपए इस पर खर्च हुए हैं। यह है योगी बाबा की भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था। टेलीविजन पर, पेपर पत्रिकाओं में और जनसभाओं में सीधे तौर से कहा जाता है न खाऊंगा और न खाने दूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि खाऊंगा भी और बताऊंगा भी नहीं, पूछने पर गुर्राऊंगा। वही कहानी है। यहाँ सब कुछ दिख रहा है आंखों के सामने। शायद इस तस्वीर को जब हम दिखाएंगे, आपके सामने लाएंगे, तो ये शेर जो भूखे शेर हैं एक बार जरूर गुर्राएंगे। लेकिन उनकी गुर्राहट से हमें हमारे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना है। हम फिर आगे भी आपको इनके भ्रष्टाचार की नई पटकथा सुनाएंगे। बलिया से मैं मनोज राय। भारत सरकार का एक विजन और मिशन है कि हर गांव को संपन्न करने के लिए वहां से कचरे से कुछ आर्थिक गतिविधियां सुनिश्चित की जाए। उसके तहत आरआरसी सेंटर का निर्माण किया गया ताकि कचरा भी समेटा जाए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत और उससे अर्थोपार्जन भी किया जाए। इस क्रम में आपके विकासखंड में 3 आरआरसी केंद्र बनकर तैयार हुए हैं। सिकंदरपुर, नरही और कारो, इन ग्राम पंचायतों में बनकर तैयार हुआ। स्थिति क्या है वहाँ की? अभी कार्य वहाँ पर जो है, मैं जहाँ तक यहाँ थे शुरू नहीं हुआ है। जिस उद्देश्य से उसका निर्माण कराया गया है उसके लिए कार्य को कराया जाएगा। जैसा कि देखा जा रहा है कि कारो में उसके लिए जो छत बना हुआ है वह एक तरह से बना और दूसरे तरफ से उजड़ भी गया। लेकिन अगर नरही की बात करेंगे तो वहाँ बना हुआ है, कायदे से है। आपके सिकंदरपुर में भी ठीक है। कारो में स्थिति ठीक नहीं है। कारों में किन परिस्थितियों में वो उजड़ा है उसको हम दिखवा लेंगे, जैसा होगा आगे कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है सर। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट।